जो फंगल इन्फेक्शन है उन लोगों पे कि जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दे। पिंक क्ले भी इसको कहते हैं, मोरक्कन क्ले भी कहते हैं, कमीला पाउडर। 1 चाय की चम्मच आपने ये लेनी है और मरहम का आपने लेप कर लेना है। खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, रैशेज हो रही है, वो चीज खत्म हो। मुल्क भर में नाज़रीन मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। बारिशें जहां मौसम को खुशगवार बनाती हैं, वहीं हवा में नमी और पसीने की ज्यादती की वजह से जल्दी मसाइल तेजी से फैलने लगते हैं। खास तौर पर उंगलियों के दरमियान और नाखूनों के इर्द गिर्द फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम सबके साथ ये मसला आता है। इब्तिदा में ये इन्फेक्शन मामूली खारिश, हल्की जलन और जिल्द की सुर्खी की सूरत में जाहिर होते हैं, लेकिन अगर इसे संजीदगी से ना लिया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलकर शदीद तकलीफदेह शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ रोज़मर्रा के काम आपके मुतासर होंगे बल्कि दूसरों तक मुंतकिल होने का भी खतरा है। बरसात के मौसम में जल्दी फंगस क्यों बढ़ता है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं और बचाव के मौसर तरीके कौन से हैं, और क्या देसी या हर्बल इलाज भी वाकई फ़ायदा दे सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। बताइए, बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन इतना आम क्यों हो जाता है? पहले इस मसले को डिस्कस करते हैं, फिर हम हमेशा की तरह हल पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली खासकर ज्यादातर उन लोगों पे कि जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। आपने देखा होगा कि पसीना आता है, पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही होती है, और दूसरे नंबर पे जहाँ जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आर्मपिट वगैरह, वहीं से कपड़ों का कलर भी फेंट हो जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा पसीना जो उनका एसिडिक होता है। तो जिन लोगों को ये वाला इशू है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को जो है वो न्यूट्रलाइज करें। बॉडी के अंदर जो एसिड लेवल है उसको जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि न्यूट्रलाइज करें या कम करें। ठीक है, उसके लिए जो हमारे कहवे वगैरह हैं, अक्सर अपनी डाइट को बेहतर करने की जरूरत है। एसिडिक जो खाने हैं जैसे जंक फूड, स्पाइसेस, मीठी चीजें, मैदा से बेकरी की बनी चीजें, इन चीजों का इंटेक कम करें। पानी का इंटेक प्रॉपर करें। लेमन पानी जो है वो ज्यादा, जो नींबू पानी नमक डाल के उसको जो है वो प्रॉपर लें। और उनके लिए सबसे बेहतरीन है जीरा। जीरा और अजवाइन, ये 2 चीजें इस तरह की हैं कि ये बॉडी को जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देती। जीरा और अजवाइन का पानी पी लें या कहवा बनाकर? एक पाव अजवाइन ले लें और 1 पाव ही जीरा लेके उनको अच्छी तरह साफ सुथरा करके उसके अंदर 1 पाव लेमन का जूस डाल दें। अच्छा। और उनको जो है वो ड्राई होने दें। वो सारा लेमन जूस, ये दोनों चीजें सॉक कर लेंगी। ठीक है, इसको आप एक जो है वो चंगेर वगैरह में, प्लेट में जो है ना वो फैला दें। ठीक है, ये 1 आधे दिन में खुश्क हो जाएगी। इसको फिर आप ग्राइंड कर लें, ये आपका चूरन बन जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा जो है वो काला नमक और पिंक सॉल्ट थोड़ा सा ये डाल के आप रख लें। तो ये इतना बेहतरीन जो है ये आपका चूरन है, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी को अल्कलाइन भी करेगा। दिन में 3 या 4 दफा आप खाना खाने के बाद भी, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने देखा होगा खाना खा लिया डकार आ रहे होते हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, फ्रिजी ड्रिंक को अवॉइड करें। तो और दूसरे नंबर पे बार बार हर प्रोग्राम में यही बात करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है वो मेन रीजन है एक पानी कम पीना। आपका स्टमक, आपका जो गट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जो है वो एसिडिक है, खाना हजम नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार आपको खाने को हजम करने के लिए फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह ले रहे, तो ये आपकी इस तरह की सिचुएशन, ये वो सारी चीजें जो आपने इनटेक करनी है। अब उन चीजों के ऊपर आते हैं जो आपने अप्लाई करनी है अपनी स्किन के लिए, और उसके लिए हम आपा की तरफ चलते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। जरूरत दरकार होगी। हाँ बिल्कुल। आज एक जो है वो मरहम इस तरह के मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो है ये खासकर बरसात में प्रॉब्लम इशू हो जाती हैं, और ये मरहम इतनी जबरदस्त है, आजमूदा है सदियों से, और मैं तो लाजमी जो है जिसको भी इस तरह का इशू हो तो मैं इसको बना के भी देती हूँ और मैं रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो तकलीफ है इतनी पेनफुल है स्किन की, जी, नींद नहीं आती, खारिश हो रही होती है, और खासकर बच्चों में हो तो बहुत ज्यादा जो है ना वो पेनफुल होती है। बच्चों से ज्यादा फिर जो माँ बाप है वो ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। ये आपको जो है ये गेरू, पिंक क्ले भी इसको कहते हैं, मोरक्कन क्ले भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रेड कलर में होती है। ठीक है, इसको गेरू भी कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से आम आपको जो है ये मिल जाएगी। ठीक है, 1 चाय की चम्मच अगर आपने ये ली है, और 1 चाय की चम्मच ही इसके अंदर कमीला पाउडर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये फूल होते हैं, ये उसकी जो डोडी होती है ना, जैसे गुलाब के बाद एक गोल सी जो है वो बन जाता है, अच्छा, बीट सा बन जाता है, उसको ड्राई करके पाउडर बनाया जी, ये आपको पंसारी की दुकान से आप कहेंगे ना कि कमीला पाउडर दे दे, ये कितनी भी पुरानी आपकी सोराइसिस है, चंबल है, खारिश है, एलर्जी है जिल्द की,
किसी चीज से ठीक नहीं हो रही, इसके साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुकून मिल जाएगा। जबरदस्त। 1 चाय की चम्मच आपने ये लेनी है और इसके अंदर आपने जो है वो नीम गरम करके सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल डाल के ये आपकी 8 दिन के लिए मरहम बन गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है ये मिक्स कर ले, ये आपका इस तरह से जो है ये एक पेस्ट बन जाएगा। ये क्या करना है कि नहाने के बाद जहाँ पे आपके जो है ये वाली प्रॉब्लम है वहाँ पे आपने बिल्कुल भी, यानी कि अगर पसीना आया हुआ है वहाँ पे नहाने के बाद आपने टिश्यू से टैप टैप करके साफ करना है, अपने वहाँ पे टॉवल यूज नहीं करना और थोड़ा सा वेट होना चाहिए, डैप स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो है ये इसका जो है वो थोड़ा सा इसको लगा के इसका मरहम का आपने लेप कर लेना है। लेप करके आप इसके ऊपर बेशक ओवरनाइट सो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा टिश्यू ऐसे करके रख ले ताकि जो है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो उतरता है, ताकि बिस्तर वगैरह पे आपको ये लेदर से शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह ताला 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ से जो है वो आपकी जो स्किन है वो जो खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, रैशेस हो रही हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। आपस सिर्फ अप्लाई करना है या उसको स्क्रब भी करना है? नहीं, कोई स्क्रब नहीं करना, सिर्फ अप्लाई नहीं करना, सिर्फ मरहम की तरह से आपने लेप करके उसको आपने छोड़ देना। और 5 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला गारंटीड है कि ये वाला जो नुस्खा है 5 दिन के अंदर अंदर जैसे वो ददड़ी सी बन जाती है, ठीक है, वहाँ पे खारिश हो रही होती, खारिश करने से जो है वो उसमें फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इचिंग, रैश, खारिश, यहाँ तक कि किसी की अगर एक्नी है बहुत स्वेयर, ये उसके लिए अच्छा, एक्नी पे भी है, वो जो जख्म वाली और पिंपल वाली हो जाती है, जी, ये उसके लिए भी बेहतरीन है। अब सुबह के अंदर आपने सुबह में उठ के जो है वो धो लिया, नहा लिया, आपने वहाँ पे स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है, पसीना नहीं आने देना, क्योंकि अगर पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो फिर जो है ना वो फिर दोबारा से आप अगर आप वहाँ पे खारिश करेंगे तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह का इशू हो सकता है। तो आपने डे के लिए जो क्रीम मरहम बना के रखनी है, आपने वाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है, बगैर किसी कलर के, बगैर खुशबू के, सिंपल आपको जो है ये मिल जाएगी। आप मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे, आप उन्हें भी कहेंगे तो वो आपको अब सिंपल भी दे देंगे, खुशबू वगैरह कोई भी उसमें यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल आप वाली आपने जो है वो ग्लिसरीन लेनी है। अगर 50 ml आपने ग्लिसरीन ली है तो उसमें आपने साथ विटामिन ई ऑयल, ठीक है, ये आप कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज विटामिन ई ऑयल भी जो है वो मिल जाता है। 50 जो है वो ग्राम अगर आपने वाइट पेट्रोलियम जेली ली है, 1 खाने का चम्मच विटामिन ई ऑयल डाल के तो आप जो है ये वाली पेस्ट, ये वाली मरहम बना के रख लें। तो सुबह में आपने ये पहले ये लगाई नाइट में, सुबह में फिर आपने इसके साथ जो है वो लुब्रिकेट कर लें। ओके, स्किन को वहाँ पे आफ्टर वॉश करने के बाद इसको लुब्रिकेट कर लेना है। जब लुब्रिकेशन रहेगी, खारिश नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो आपने देखा होगा कि ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, वहाँ से गर्दन पे जहाँ पे खारिश की वहीं पे उसी टाइम जो है वो इचिंग हुई और वहीं पे जो है ना वो ब्लीडिंग या बारीक बारीक से पानी के जैसे छाले होते हैं दाने से वो बन जाते हैं। उसके लिए जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि डे में अगर आपने ऑफिस वगैरह जाना है, कहीं जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वैसलीन वगैरह लगाती हैं तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा बोरक पाउडर। बोरक पाउडर ये पैकेट्स के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और अच्छा नाज़रीन, ये चीज़ें ना लिख लिया करें जब भी हमारा ये सेगमेंट हो जिसमें हम आपको टोटके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, तो आप एक डायरी लेकर बैठा करें ताकि आप साथ साथ नोट डाउन कर दें, क्योंकि मुश्किल नेम होते हैं, ऑब्वियसली याद नहीं रहते। बोरिक पाउडर आपको जो है ये बोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। 1 खाने के चम्मच के करीब आपने जो है ये लेना है और इसके अंदर तकरीबन 50 ml आपने ग्लिसरीन मिक्स कर लेनी। 50 ml ग्लिसरीन के अंदर आपने 1 खाने का चम्मच बोरिक पाउडर का मिक्स करके ये आप इस तरह से बॉटल के अंदर रख लें, ठीक है। तो आप जो है वो ऑफिस वगैरह अगर जा रही हैं, आपको है कि मेरे इस जगह पे खारिश होती है या आर्मपिट की, आप आर्मपिट में जो है ये बड़ा मसला होता है कि जो है वो पसीना आ रहा होता है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी इचिंग सी हो रही होती। तो ये क्योंकि वाटर सोलेबल है, ग्लिसरीन जो है वो आपको पता है कि ऑयली नहीं होती, वाटर सोलेबल होती, तो ये थोड़ा सा जैसे 2-3 ड्रॉप्स आप अपने आर्मपिट पे या जहाँ पे आपको जो है वो इचिंग खारिश वगैरह हो रही है आप वहाँ पे लगा लें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो अर्के सौंफ, मको और कासनी, ये आपको अच्छे हकीम पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। ये तीनों अर्क आप जो मिक्स करके रख लें, खाली पेट आधा कप, क्योंकि जो बच्चे
अर्के मकोक, कासनी और हाँ जी और अर्के सौंफ। ये 3 अर्क जो है वो आपको जो है वो पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। खाली पेट अगर आप आधा कप इसका पीना शुरू करते हैं, अगर आपके ब्लड में हिद्दत है, स्टमक में आपके गर्मी है, गर्मी की वजह से भी जो है ये एग्रेसिव होती है, ज्यादा खून में गर्मी हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, पानी आप कम पी रहे हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नाब के पत्तों का कहवा इसके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या नाब का अर्क भी जो है वो मिल जाएगा। उसको पीना जो है वो आसान है। दूसरे नंबर पे इसके लिए जो बहुत जबरदस्त है ये बाउची के बीज, ठीक है, बाउची या बाबची के जो ये बीज है, इस तरह काली मिर्च की तरह होते, ये 10 से 15 जो है वो बीज आप नाइट के अंदर जो है वो इस तरह कच्चे प्याले के अंदर आपने मिट्टी के प्याले के अंदर आपने भिगोने, 2-3 इसके अंदर जो है वो आप वो आलू बुखारा भी डाल दें या थोड़ा सा अनारदाना डाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। उससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। शहद भी डाल सकते हैं। हाँ जी, सुबह में आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल लें। एक यानी कि ग्लास ये है, तकरीबन जो है वो ½ टीस्पून आप बाउची या बागची के बीज और 2 से 3 आलू बुखारे। सुबह में आप आलू बुखारों को ब्लेंड कर ले, मिक्स कर ले, इसको स्टेन करके इसमें थोड़ी सी आप हनी डाल लें, थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं अच्छा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, तो खाली पेट अगर आप इसको भी लेंगे, अगर खून में हिद्दत है या कोई भी खून की सफाई, क्योंकि मेन चीज ये होता है ना कि खून की सफाई, खून और जब आपका खून नहीं साफ होता तो ये सारे मसले और जल्दी मसले आपने एक कुदरती साफी तैयार कर दिया है, और बहुत इजी है इसको कंज्यूम करना, आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का, आपने बहुत अच्छे टोटके हमें बताए और डेफिनेटली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो सोशल मीडिया पे जाइए और डिजिटल प्लेटफॉर्म में नोटबुक लेकर सारी चीजें लिखिए ताकि आप उसको मिस आउट ना कर सके।